हेलो एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 8.2 इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इस एक्सरसाइज से पहले मैंने अभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल कराया था, जिस टेबल का यूज़ करके आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड करोगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इवैल्यूएट द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स की इवैल्यूएट करनी है। इवैल्यूएट का मतलब है इनको सोल्व आउट करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से प्रोवाइड है sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30। sin 60 वैल्यू पुट करोगे। sin 60 आपके पास कितना रहेगा, √3/2। जो पीछे भी टेबल किया था वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की जाएंगी। फिर रहा cos 30, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई आ गया। cos 30 कितना रहेगा आपका, वो भी कितना था, √3/2। देन प्लस cos 60 पे वैल्यू कितनी होती है, 1/2। मल्टीप्लाई sin 30 पे वैल्यू कितनी रहेगी, 1/2 आपकी रहेगी। √3 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का स्क्वायर आएगा, और √3 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है, 3। अपॉन में 2 2 यहाँ से कितना आएगा, 4 प्लस 1 1 यहाँ से आ गया 1, और 2 2 यहाँ से कितना आ गया, 4 आ गया। 4 और 4 का जब एलसीएम यहाँ से लिया जाएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। ऊपर कितना बचा आपके पास, 3 + 1 बचा। 3 + 1 कितना आएगा, 4। अपॉन में भी 4 कैंसिल, तो आंसर कितना आया, 1 आया। सो इवैल्यूएट द फॉलोइंग, आपने जब इसको सोल्व किया तो आपको क्या आंसर मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा। सेकेंड पार्ट की यहाँ से बात करते हैं तो कितना आएगा, 2 10² आपको 45 प्रोवाइडेड है। 10² 45, 10 45 की अगर मैं यहाँ से बात करूँ, 10 45 आपके पास क्या होता है, 1, और 1 का क्या है, स्क्वायर है। प्लस cos 30 आपके पास कितना होता है, अभी पुट कराया हमने कितना, √3/2 आप पुट कराओगे, बट इसका क्या है, स्क्वायर है। माइनस sin 30 की बात करूँ, sin 30 भी cos स्क्वायर 30 है आई थिंक, और sin स्क्वायर 60 है। सॉरी, क्वेश्चन गलत कर दिया, sin स्क्वायर 60 है। sin 60 पे भी आपका कितना रहेगा, √3/2 रहेगा, और इसकी क्या आएगी, स्क्वायर। प्लस में √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर, कैंसल एटम्स, तो आपको क्या मिला, 2 × 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1, और 2 1 कितना आ गया, 2 आ गया। ये है फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट। आपको दे दिया cos 45 अपॉन secant 30 प्लस cosecant 30। cos 45 को क्या लिख सकता हूँ, 1/√2 लिख सकता हूँ। secant 30 आपके पास कितना रहेगा, 2/√3 रहेगा। प्लस cosecant 30 आपके पास कितना होगा, यहाँ से 2 होता है। अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगाओगे, और क्या करोगे, एलसीएम लोगे इसका, तो 1/√2। ये आपका मेन फ्रैक्शन, ये आपका मेन फ्रैक्शन। नीचे एलसीएम लिया जाएगा तो कितना रहेगा, √3 रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होती है तो यहाँ कितना बचेगा, 2 + के 2√3 रहेगा। जब आप इसका क्या करोगे, रेसिप्रोकल करोगे, रेसिप्रोकल के टाइम में फर्स्ट के पास 4 टर्म चली जाएगी, तो 1 के मल्टीप्लाई में चले जाएगी √3, और ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 के साथ मल्टीप्लाई कौन करेगा, 2 + के 2√3 मल्टीप्लाई करेगा। आपको क्या मिला, √3 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, √3 आएगा। ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या मिलेगा, 2√2 प्लस 2 एज इट इज़, √2 √3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, √6 आएगा। फ्रैक्शन में रूट आ रहा है, फ्रैक्शन के रूट को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज का मतलब होता है जो टर्म नीचे है उसी से मल्टीप्लाई करो, उसी से डिवाइड कराओ। बट जो आपके पास क्या है, माइनस प्लस है, तो आप क्या करोगे, दोनों टर्म में माइनस करोगे। रैशनलाइज आपका लिखने की लोड नहीं है कि रैशनलाइज द डेनोमिनेटर, रैशनलाइज बाय डेनोमिनेटर। अगर आप रैशनलाइज लिख रहे हो तो कॉमन सी बात है, आप डेनोमिनेटर का ही रैशनलाइज करोगे। ठीक है, हाँ, अगर कभी आप न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड करा रहे हो तो आप लिख सकते हो रैशनलाइज बाय न्यूमिनेटर। अदरवाइज रैशनलाइज का मतलब ही है आप डेनोमिनेटर की टर्म से ही रैशनलाइज कर रहे हो, जिसको हिंदी में बोला जाता है हर का परिमेयकरण। क्लियर, तो प्लस है तो माइनस यूज करेंगे, तो ये आ गया आपके पास √3 अपॉन में 2√2 प्लस 2√6 मल्टीप्लाई करेगा 2√2 माइनस 2√6 अपॉन में 2√2 माइनस 2√6 से, यानी जो टर्म थी उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कराया, प्लस था तो दोनों में क्या करा दिया, माइनस हमने यहाँ पे क्या करा दी, यूज करा दी। नाउ ऊपर तो आपके पास क्या रहेगा, जब ये √3 इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, √3 से मल्टीप्लाई करेगा क्या आएगा, 2, √3 √2 से करेगा तो √6 आएगा, माइनस √3 वहाँ पे करेगा तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 2 एज इट इज़ है, √3 √6 से मल्टीप्लाई करेगा तो √18 आएगा। अपॉन में बात करते हैं, अपॉन में अगर मैं इसको a लेट करूँ प्लस b, और ये क्या रहेगा, a माइनस बी, तो क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, आइडेंटिटी कौन सी यूज़ हो रही है, a + b a माइनस बी, आप उसको क्या लिख सकते हो, a² - b²। सो क्या आएगा यहाँ पे,
2√2 स्क्वायर माइनस जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे 2√6 स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऊपर तो आ गया 2√6 माइनस 2√18 अपॉन में आपके आ गया 2 2 ज़ा 4 और √2 का स्क्वायर 2 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा और √6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ से 6 आएगा तो 4 6 ज़ा 24 आएगा। ऊपर तो आ गया 2√6 माइनस के 2√18 अपॉन में 24 में से 8 माइनस करोगे तो माइनस का क्या आएगा 16 आएगा। माइनस को ऊपर भेज दो, ठीक है, माइनस ऊपर जाएगा तो टर्म्स को चेंज कराएगा, माइनस चेंज करा देगा तो क्या मिलेगा 2√18 आगे आ गया और 2√6 पीछे चला गया और अपॉन में क्या बचा 16 बचा। ऊपर से आपका 2 भी कॉमन आ रहा है तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो। जब यहाँ से 2 कॉमन निकाला जाएगा तो क्या बचेगा √18 माइनस √6 बचेगा और अपॉन में आपका है 16। ये यहाँ से कैंसिल होगा किस पे 8 पे, तो क्या मिला √18 माइनस √6 अपॉन में 8। आप क्वेश्चन को यहाँ तक छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया आपका इसका सॉल्यूशन। अदरवाइज आप इसको आगे भी करना चाहो तो आप 18 को लिख सकते हो। 18 क्या होता है आपके पास 3√2 माइनस √6 और अपॉन में क्या है 8 है। इसको आगे करना चाहो तो यहाँ तक भी कर सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। तो कितना रहेगा sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसिकेंट 60, सीकेंट 30 cos 60 प्लस कोट 45। अगर इसकी बात की जाए आपको क्या करना है वैल्यूज पुट करानी है। sin 30 आपके पास क्या होती है 1/2, tan 45 कितनी रहेगी 1 रहेगी और कोसिकेंट 60 की अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो कोसिकेंट 60 कितना रहेगा आपका यहाँ से -2/√3 रहेगा। अपॉन में सीकेंट 30 की बात की जाए सीकेंट 30 आपका क्या रहेगा 2/√3 रहेगा। कोस 60 की बात की जाए वो 1/2 होता है। कोट 45 की बात की जाए तो वो आपका यहाँ से 1 होगा। यहाँ से 1 का एलसीएम और नीचे फ्रैक्शन में एलसीएम, ये रहा आपका मेन फ्रैक्शन। ऊपर जब 2 1 और √3 का एलसीएम लिया जाएगा तो 2√3 एलसीएम लिया जाएगा। 2 के टेबल से 2 कैंसिल तो √3 मल्टीप्लाई करेगा तो ऊपर तो आ गया √3। 1 के टेबल पे तो सेम ही टर्म आएगी तो सेम टर्म ऊपर मल्टीप्लाई करेगी तो क्या मिलेगा +2√3 मिलेगा। √3 से √3 कैंसिल 2 बचा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो -4 आएगा। सिमिलरली नीचे भी एलसीएम लिया जाएगा फ्रैक्शन का, √3 2 का और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2√3 आएगा। √3 से √3 कैंसिल क्या बचा 2, 2 से मल्टीप्लाई करेगा 4 आएगा। 2 से 2 कैंसिल क्या बचा √3 1 से करेगा तो √3 आएगा। प्लस 1 के टेबल पे तो सारा एज इट इज़ बचेगा तो ये कितना बचेगा यहाँ से 2√3 बचेगा। फ्रैक्शन से मेन फ्रैक्शन यहाँ पे कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा √3 प्लस 2√3 तो कितना आ गया 3√3 -4 आ गया। अपॉन में 4 एज इट इज़ आ गया। √3 प्लस 2√3 कितना आ गया 3√3 आ गया। बट फ्रैक्शन में अगेन आपके पास क्या आ गया रूट आ गया। देन रैशनलाइज करोगे, रैशनलाइज का मतलब फिर से वही रहेगा कि जो आपके पास फ्रैक्शन में टर्म है उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड करोगे, बट अगर प्लस है तो क्या करोगे माइनस करोगे। तो आपके पास बचा 3√3 -4 ऊपर है 3√3 +4 नीचे है, मल्टीप्लाई करोगे 3√3 -4 से 3√3 -4 से ऊपर 3√3 -4 3√3 -4 तो 3 सेम टर्म है तो ऊपर क्या बनेगा 3√3 -4 की होल स्क्वायर, नीचे a + b a - b तो आपके पास क्या टर्म बचेगी 3√3 स्क्वायर -4 स्क्वायर। a - b की होल स्क्वायर ओपन करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab अपॉन में a स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर आएगा 9, √3 का स्क्वायर आएगा 3, 9 3 = 27, 4 का स्क्वायर आएगा यहाँ से 16, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 = 27, ऊपर आ गया 27, 4 का स्क्वायर आ गया ऊपर 16 -2 ये आएगा आपका 2 3 = 6, 6 4 = 24 √3। 27 में से आप 16 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 11। 27 में ऊपर 16 प्लस करोगे तो कितना आएगा 43 माइनस के 24 √3 अपॉन में 11। फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं तो आपको दे दिया 5 cos स्क्वायर 60 -4 secant स्क्वायर 30 -tan स्क्वायर 45 अपॉन में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ऊपर 5 एज इट इज़ cos स्क्वायर 60, cos 60 आपके पास होता है 1/2 बट उसका स्क्वायर है, प्लस 4 एज इट इज़ secant स्क्वायर 30, secant 30 आपके पास कितना रहेगा 2/√3 रहेगा बट उसका क्या है स्क्वायर है,
माइनस कोस 1045 1 होता है उसका स्क्वायर, अपॉन में साइन स्क्वायर 30 आपके पास कितना होता है 1/2, उसका क्या आएगा स्क्वायर आएगा यहाँ से। फिर प्लस कोस स्क्वायर 30 की बात करूँ मैं तो कितना होगा आपके पास √3/2 होता है, उसका स्क्वायर आएगा। 5 एज इट इज़ आपके पास 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा 1/4 प्लस 4 एज इट इज़ 2 का स्क्वायर आपके पास 4, √3 का स्क्वायर आपके पास 3 माइनस 1, अपॉन में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आ गया। ऊपर जब 5 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपको क्या मिलेगा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1, अपॉन में एलसीएम एज इट इज़ कर दो, अगले स्टेप में एलसीएम साथ साथ ही ले लेते हैं 1/4 आ गया। अगर अब यहाँ से सॉरी ये 3 था 3/4, अब ऊपर 1 के अपॉन में 1 लगाया तो इसका क्या लिया जाएगा एलसीएम लिया जाएगा। जब अब यहाँ से एलसीएम लिया जाएगा 4 3 और 1 का एलसीएम आपके पास कितना रहेगा 12 इसका एलसीएम रहेगा। 4 के टेबल पे 12 3 पे आता है, 3 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा 15 आएगा। 3 के टेबल पे 12 4 पे आएगा, 4 16 से मल्टीप्लाई करेगा तो 64 रहेगा। 1 के टेबल पे 12 12 पे आएगा और 1 12 से मल्टीप्लाई करेगा तो -12 आएगा, अपॉन में 4 और 4 का एलसीएम तो कितना रहेगा आपके पास 4 रहेगा और ये क्या बचेगा 1 + 3। आपके पास टर्म बची 64 + 15, ये आपके पास आएगा यहाँ से 79 79 माइनस 12 तो आएगा 67/12, अपॉन में 3 और 1 आएगा 4/4, ये तो कैंसिल हो गया तो क्या बचा 67/12 बचा और यही आपका आंसर है।